ये देखो सासू जी जवान है अभी ना, बुढ़ा खा तो जेठानी जी मजे में आ रही, मजे में टोपो पहन के। इधर देखो शर्मा रही है। और ये है रीना भाभी के लिए। हेलो हाय दोस्तों, आप सभी तय मेरे प्यार भरे प्रणाम। उम्मीद कर दो आप सब लोग ठीक होला और मैं भी ठीक। मैं देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉक कनो मेरू नो रीना बर्तन में ब्लॉक कनो रीना उत्तराखंडी ब्लॉक। सो दोस्तों अभी हो रही है ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह की 8 बजे से। तो देख सकते हैं आप लोग अभी सुबह 8 बज रही है और 8 बजे से हो रही है ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। और यहाँ का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं और आप लोग कह रहे होंगे कि तैयार होके कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों नॉर्मली तैयार हो रखी हूँ, मेरे को ये सी अच्छा लगता है। तो चलो अभी जा रहे हैं और यहाँ पे मैं पूजा करने आई थी, तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पूजा हो गई है। तो दोस्तों अभी कहाँ जा रहे हैं हम, आप लोगों को पता चल जाएगा। सब तैयार हो रखे हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। और आज देखना आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्ट होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा आज का कहाँ का ब्लॉग है। तो ये देखो दोस्तों सब तैयार हो। तो दोस्तों हमारी तैयारी के साथ साथ हमारा सूटकेस भी तैयार हो गया है और अब चलते हैं बाहर के। और बाहर पे ऑटो आ चुका है, तो ये देख सकते हैं हमारा ऑटो भी आ गया है। अब ऑटो पे बैठते हैं। तो ऑटो पे बैठने के बाद आप लोगों को सीधे नटराज मिलते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बने रहना इस ब्लॉग में और आगे आगे देखते रहना क्या होता है। तो चलो। तो फाइनली दोस्तों हम नटराज पहुंच गए हैं और एक गाड़ी की खोज कर रहे हैं कि हमें कौन सी गाड़ी मिलती है। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिली है हमें टैक्सी। ये वाली टैक्सी है हमारी, इसमें जाएंगे हम। सो दोस्तों ये मेरा देवर है और यहाँ देखो क्या एक्टिंग कर रहे हैं। और ये बच्चे देखो कितने खुश हो रखे हैं घर जाने के लिए। इन्हें भी मौका मिल गया है घूमने का और देखो मज़े में हैं और नाच रहे हैं। और ये अपना ब्लूटूथ दिखाती रह रही है। ब्लूटूथ नहीं है, ऐसे कान पे लगाते हैं, उससे ठंड से बच जाते हैं कान। पर इधर उधर जा रखे हैं, अब सवारी आएंगे तो चले गई। नाश्ते के लिए मैक्सिला यूज़ करें। ये मस्त है नाश्ते। तो पूरी सवारी लगभग आई गए हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और चलते हैं आगे की ओर और फिर मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो तब तक के बने रहना। तो नटराज से आगे बढ़े तो मेरी माँ और मौसी कर रही है यहाँ पे रोड क्रॉस। ये यहाँ पे आ रखे थे। यहाँ पे मेरे मामा की लड़की की शादी थी, तो ये होटल बुक कर रखा था उन्होंने। तो मैं भी आई थी यहाँ पे शादी में। तो यहाँ का ब्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है। और मेरी माँ जा रही है हमारे साथ गाँव। तो माँ को बोला मैंने बैठ जा गाड़ी के अंदर। तो ये बड़ा ट्रक आ गया वहाँ से। ये मेरी मौसी और मेरी माँ यहाँ पे रह रखी है खड़ी। मैंने कहा बैठ जा, तो माँ बैठ गई है और मौसी ने क्रॉस करके सामने चले गई है। और ये मेरा मामा का लड़का है सामने, तो इसे मैंने बहुत आवाज़ लगाई। अब इसने सुना तो बाय कर रहा है। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते में और ये देखो यहाँ का व्यू आ रहा है मस्त सा, देख सकते हैं आप लोग। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जा रहे हैं हम खाना खाने। तो ये हमारी गाड़ी यहाँ पे है और खाते हैं अंदर। चल तू भी जानी खाना खान किले खानी। ये तो चाउमीन खा रहे हैं बोला। तो दोस्तों ये है चंबा बाजार। वो प्यार हो छो और अच्छा। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ और रह गया है डोबरा टांटी पुल नीचे और हम ऊपर आ गए हैं। रख दे वहीं सीट के ऊपर फेंक दे। और मुझे आ रखी थी नींद, मुझे पता ही नहीं चला डोबरा टांटी पुल आ गए। इन्होंने मुझे ऐसी दवाई दे दी कि मेरे को नींद ही आ रही था रास्ते में। दोस्तों खाना पीना खाया था और मैंने उल्टी की दवाई खाई थी, तो मेरे को नींद आ गई उससे। पता नहीं कैसे मेरे को उससे नींद आ जाती है। और कब हम ऊपर आए और डोबरा टांटी पुल नीचे छोड़ गया पता ही नहीं चला। दोस्तों मैं गाड़ी में सो गई थी और मेरे को पता ही नहीं चला कि पुल कब आया है, डोबरा टांटी का पुल और टिहरी डैम, पता ही नहीं चला। और हम बहुत ऊपर आ गए हैं। तो हमारी गाड़ी वहाँ नीचे से जब आई थी ना, तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं लमगांव में। यहाँ देखो बाज़ार बंद है, तो हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते लमगांव में पहुँच गए हैं। और लमगांव बाज़ार है सुनसान, क्योंकि दुकानें बंद है, तो सारा बाज़ार बंद है। और यहाँ जो इधर उधर से आ रहे होंगे लोग वही लोग हैं और ड्राइवर लोग हैं, बाकी तो सुनसान लग रहा है बाज़ार। तो यहाँ कोई भी दुकान खुली नहीं है।
तो यहाँ पे रख रहे हैं सामान गाड़ी के अंदर, हमारा सामान। तो ये फल की टोकरी भी ला रखी है हमने, और सामने बंदर बैठा हुआ है, उसकी नज़र पड़ेगी ना तो पूरी टोकरी गिरा देगा, उठा तो नहीं देगा पर गिरा देगा वो। तो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी नज़र नहीं पड़ी है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ के लिए हम रास्ते लगे हुए थे सुबह के 8 बजे से। तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा तो आप लोगों को दिख ही गया होगा, कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और आप लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ, तो आप लोग बने रहना तब तक। तो ये देखो यहाँ पे जेठानी लोग मिल गए हैं, और ये अपनी गाड़ी से आए हैं और हम सवारी गाड़ी से आए हैं। तो ये दीदी लोग हैं, ये भी अपनी गाड़ी से आए हैं। तो अब फटाफट चलते हैं और वहाँ पहुँच के मिलते हैं आप लोगों को कि कहाँ आई हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कहाँ आए हैं। तो चलते हैं, फटाफट मिलते हैं वहीं पे, तब आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। तो चलो दोस्तों बने रहना और आगे आगे देखते रहना, तो आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगा कि मैं कहाँ आई हूँ। तो चलते हैं फटाफट। सो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये है बाज़ार, लमगांव बाज़ार, जो आप लोगों को दिख रहा है मार्केट। तो आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा कि कौन सा मार्केट कहाँ से दिखा रही हूँ मैं। अगर नहीं चला तो थोड़ी सी इंतज़ार करो, बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते तो मेरी बड़ी आफत आ गई है, देख सकते हैं आप। उठाते उठाते मेरी आफत आ गई है, और ऐसे यहाँ खड़ी चढ़ाई है। बाकी लोग तो चले गए ऊपर, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा ही रही हूँ। ठीक है, आफत है क्या, कोई जान एक मत तेरी खाला सुनी बुरी बात काम करके। चल भाई तुम्हें महादेव को मिले, ऐसे जेठानी सबको मिले, मेरे बैग ले जाने लगे। है ना, देवरानी पे दया आ गई इनको। दया नहीं बोली पर दया हो जाए, बोली पर होने पर दया है। हाँ दीदी बोली आ दीदी की दया, दीदी बस दीदी ना थोड़ा भाई दया के। हेलो गाइस, तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है खाने पीने की व्यवस्था, शायद यहीं पे बनेगा खाना ना। यहाँ पे ला रखी प्लेटें बर्तन में। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ वहाँ जहाँ के लिए मैं बोल रही थी। तो नीचे से बड़ी आफत आई है आते आते, तो यहाँ पे आई हूँ मैं। तो ये है मेरे ससुराल और मेरे ससुराल के लोग। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ, और यहाँ है मेरे देवर की शादी, चाची सास की बेटे की शादी। तो यहाँ आए हैं शादी में। तो यहाँ से एंट्री करते हैं अंदर की तरफ, चौक की तरफ। तो फटाफट जा रहे हैं आंगन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे चौक है, और चौक में आ गई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा घर पुराना वाला घर है। 2-3 मौतें यहीं रहती हैं, और हम नहीं रहते हैं, हम परे नए कूड़े में रहते हैं। और ये मेरी नंद का बेटा है, और ये कह रहा क्या लाई बन मिले, वो हाई कर रहा है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लाई तेरे लिए भगवान जी, क्या लाना था, कुछ नहीं लाई हूँ मैं इसके लिए। और ये देखो अब मैं जाने लग गए हैं, और ये इतना बड़ा घर है, यहाँ से वहाँ तक बड़ा है, लंबा है खूब। तो यहाँ पे 2-3 मोटो रहती हैं, और चौथा नंबर हमारा था। 2 मोह हम भी हैं, मेरी सास लोग और मेरे सास लोग और दोनों देवरानी जेठानी, और हम 2 मोह हो गए, तो हम भी हैं। तो हम रहते हैं परे कूड़े में, और यहाँ रहते हैं 2-3 मोह। तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेरा बैग खींच रहा है, क्या लाए, मगर कुछ नहीं लाई हूँ। तो यहाँ पे हो गई है दूल्हा राजा से मुलाकात। ये है मेरे देवर जी, तो इनकी है शादी, और ये है मेरे चाचा ससुर जी, इनके ही घर में है शादी। तो ये है मेरी जेठानी यहाँ पे खड़ी हो रखी है। तो यहाँ पे मिल गई है मुझे मेरी फूफू सास और दीदी, फूफू सास की बेटी, और इनको मैंने सेवा लगा दी है। और फिर मिल गई मुझे मेरी जेठानी। इसे आपने, ये मेरी जेठानी है, इनको आपने देखा भी होगा मेरे साथ कई बार। और ये देखो दोस्तों, दोस्तों सबको मिलके फिर मेरी जेठानी आ गए हैं। ये है मेरी जेठानी, सबसे बड़ी है परिवार में, और ये मेरी नंद है, ये सबसे बड़ी वाली जेठानी है परिवार में। और मैं जाती हूँ अब अंदर,
क्योंकि मैं पानी पीने गई हूँ अंदर। मैंने बोला अपनी जेठानी को पानी पिलाओ यार, आज थोड़ी सी देवरानी की सेवा में लग जाओ। और ये कह रही इसीलिए तू लेट आई बोल। मैंने कहा हाँ। तो फिर पानी पूनी पीती हूँ, फिर चलती हूँ अपने घर की तरफ। तो यहाँ शादी हो रही है, यहीं से हम आते हैं घर की तरफ। यहाँ शादी हो रही है छोटी सासू का, मतलब चाची सासू के लड़के की, मेरे देवर की। तो दोस्तों यहाँ से हम घर जा रहे हैं। देख सकते हैं ये है नीचे बहुत सारे गाँव। जब मैं पहले वोट देने आया था ना, जिस टाइम कितना प्यारा मस्त व्यू आ रहा था। आजकल तो हरी भरी नहीं है, थोड़ी सूखा सूखा रूखा रूखा पड़ा हुआ है। तो गाड़ी से ऐसी बुरी हालत हो रखी है हमारी। तो मैं घर की ओर फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं। मैंने अभी खाना खाया है, सासू जी ने बोला खाना खा के जा, तो मैंने वहाँ पे खाना खाया। और ये पकोड़े दिए हुए उन्होंने मेरे को, एक देख सकते हैं। पकोड़े खाते खाते आ रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चलो मिलते हैं आगे। आज तो कुछ खास नहीं रहेगा इस ब्लॉग में, ऐसी है घर आए हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो उलेंडा होता है ना घास, वो सुखा के लगा रखा है यहाँ पे, स्टोर करके रखा हुआ है। जब अब सर्दियों में घास नहीं होता ना, तो ये गाय भैंसों को खिलाया जाएगा। तो दोस्तों क्या ये बताएं, गांव में ठंड भी बहुत भयंकर हो रही है। ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ, अपने घर पे नहीं पहुँची हूँ मैं। तो मिलती हूँ आप लोगों को घर पे पहुँच के, चलती फटाफट। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं फाइनली अपने घर पे, देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये है मेरी नंद, यहाँ पे कपड़े बांध रही है। दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं अपने घर पे, देख सकते हैं। मैंने उसमें है मेरा सूट, दूसरा वाला सूटकेस नहीं आया घर अभी, उसमें है। तो दोस्तों यहाँ पे तो आई गई हूँ मैं। इधर आओ, कहाँ है? फाइनली दोस्तों मैं आ गई हूँ कमरे पे, अपने कमरे पे। तो थोड़े से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए बने रहना मेरे ब्लॉग में। सो दोस्तों हालात तो बुरी हो रखी है। तो देखो यहाँ पे हो रही है पैकिंग, और अभी सामान हमारी पैकिंग हो रही है कपड़ों की। ये है सासू भेंट के लिए, ये है सबके लिए देने के लिए, और ये है रीना भाभी के लिए। और ये नोटों की गाड़ी है, ये नोटों की गाड़ी है, ये मेरी दीदी ने लाई। रखी की पापा ना बोले तुम नके हाई पाप ये पर यहाँ उठा मत अपन बोलो इतनी यहाँ ऊपर पे लगी हुई है। ये पैकिंग करी हमने कपड़े सारे, ये लेने देने के लिए है, जो कोई शादी में आएंगे रिश्तेदार यहाँ पे उनके लिए है। सासू जी देखो कैसे भूत बने हैं, शादी में इतने बिजी हो गए। अब शाम के दोस्तों ये देखो हमारी बुगनू, ये हमारे बुगनी है, बुगनी ये बुगनू की मम्मी है, ये बुगनी की मम्मी है, ये बुगनी और ये बुगनी की मम्मी है। ये यहाँ पे ये बुगना, ये आजा आजा मेरे पास आजा गोदी। एक है हाय कर लो, कोई तो हाय ये कहे कि ऐसे हाय कर दो। ये प्याज यार जो भाई दुईटा हम खाना बना रही क्या खाना कह जा रोटी। अरे तो होए नहीं वाजूंगा। तो ये देखो दोस्तों यहाँ बन रही है रोटी। नैंसी इसको भी देखना है। सूट फुगे मैं तब नहीं सूट पे मर गई रात। तब तो मैं ओढ़ ले रोटी पर मैं फंडा। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमारी रोटी बन रही है। ये है मेरी देवरानी, अरे इधर देख हाय हाय कर बस। ये जेठानी, ये है जेठानी, जेठानी को नहीं दिखाना बस। ये है मेरी सासू जी, ये देखो सासू जी जवान है अभी ना, बुढ़ा का आदत तो हम बनाते अभी जवान है। मैं नहीं बोली। और ये आगे हमारी जेठानी जी मजे में आ रही, मजे में टोपा पहन के। इधर देखो शर्मा रही है, क्यों शर्मा रही? गाइस यहाँ बन रही है इन लोगों की रोटी, आप देख सकते हो यहाँ पे बन रही है रोटी। तो दोस्तों हम रोटी बना रहे हैं। तो खान बोल हाय हेलो कर
दोस्तों धुआं लग रहा है बहुत ज्यादा यहाँ देखो यार। हाँ धुआं लग रहा है देखो यार लकड़ी वाला चूल्हा है हमारे। तवा देखो तवा देखो कितना बड़ा है। बैठने वाले रोटी बनाने वाले तो है गोली बनाने वाले बेल भी है और एक पका रहे हैं। आटा भी हो गई बाजार की रोटी खा रोटी खाए रोटी पल मैं खाणू कम खा रही बढ़िया। बाजार की रोटी खाई लिए बाजार रोटी खाई इंसान गया बाजार रोटी खाए खाए खा बस जा रहे हैं ना तुम अभी सोने? नहीं, फिर मैं जा रहा हूँ। जाओ। हाँ अरे चल रहे मैं तुम्हें सुला दूंगा फिर आ जाऊंगा इधर। ना तो दोस्तों बन गई हमारी रोटी। अब हम रोटी खाते हैं। तो फिर ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इसे यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय टी के दोस्तों, मिलते हैं अगली व्लॉग में। तो देख सकते हैं आप लोग अब हमारी रोटी बन चुकी है, पूरी रोटी बना दी है हमने और सब मेहमानों ने खा लिए हैं जितने भी आ रखे हैं। ये देखो दोस्तों हमने तो नहीं खाए, ये रोटी हमारे लिए है। इतने जाने बैठे हैं, हम अभी रोटी खाने वाली है कि है एक ये मैडम है, एक मैं हूँ और ये भी है ये भी है। और ये देखो दोस्तों ये हमारी भट्टी है। तो ये रोटी बनाने के लिए तवा निकालना उससे बाहर गर्म हो गया। तो चलो दोस्तों रोटी खा के मिलते हैं कल। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय टी के दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, बाय।